हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज मैं बात करने जा रही हूँ सामान्य हिंदी के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। आज मैंने जो प्रश्न लिए हैं वो 2019 में पूछे गए पिछली परीक्षा में से हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पिछली परीक्षाओं से रिपीट होते रहते हैं। अगर आप लोग कम से कम 5 साल के पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो मैं यकीन से कह सकती हूँ 10 से 15 प्रश्न आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। और ये सामान्य हिंदी के जो प्रश्न हैं वो सभी वर्गों के लिए हैं, क्योंकि जो 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिंदी में वो सभी के सेम ही आते हैं। तो चाहे वो आर्ट्स साइड के स्टूडेंट हों, चाहे वो साइंस साइड के हों और चाहे कॉमर्स के हों, सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। इसमें पहला में निर्देश कह रहा है प्रश्न नंबर 51 और 52 के लिए कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। 51 नंबर प्रश्न है कि अभिसरण का विलोम क्या होगा। अभिसरण का विलोम शब्द बताना है। तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है सायास, ऑप्शन बी कह रहा है अपसरण, ऑप्शन सी कह रहा है प्रसारण, ऑप्शन डी कह रहा है प्रतिसरण। तो आपको अभिसरण का विलोम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभिसरण का विलोम शब्द होता है अपसरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। ऑप्शन ए कह रहा है आपको सुषुप्त का विलोम बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है श्रेष्ठ, ऑप्शन बी कह रहा है जागृत, ऑप्शन सी कह रहा है मृत, ऑप्शन डी कह रहा है कृतज्ञ। तो सुषुप्त का विलोम शब्द हो जाता है जागृत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला निर्देश है फिर प्रश्न नंबर 53 और 54 के लिए। यह निर्देश कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। यानी जो नीचे 53 और 54 में वाक्य दिए गए हैं उनमें से आपको सही वाक्य को चुनना है। तो चलिए देखते हैं। 53 नंबर का प्रश्न कह रहा है ऑप्शन नंबर ए गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है पूर्वार्ध को वह मुंबई जाएगा। तो इसका करेक्ट वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो ना ही हम आने वाले समय के लिए गत का यूज करते हैं, क्योंकि गत तो पिछला वाला हो गया। और ना ही आने वाले समय के लिए आने वाला बोलते हैं। इसके लिए बोलते हैं आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। इसका ए ऑप्शन कह रहा है कि आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, कौन सा वाक्य इसमें से सही है। तो आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है आपकी शंकाओं का सम्मान होना चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। तो शंकाओं का ना ही तो हम समाधान करते हैं, ना ही उनका सम्मान करते हैं और ना ही हम उनका वरदान समझते हैं। शंकाओं का निराकरण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अगला फिर निर्देश है प्रश्न नंबर 55 और 56 के लिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्यांशों में से एक शब्द चुनिए। यानी प्रश्न नंबर 55 और 56 में जो वाक्यांश दिए गए हैं उनके लिए आपको एक शब्द चुनना है। तो प्रश्न नंबर 55 में कह रहा है दिशाएं हैं जिनके वस्त्र, यानी कि जिनके दिशाएं हैं वस्त्र उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है विशंबर, ऑप्शन बी है दिक्पाल, ऑप्शन डी है सी है पैगंबर, ऑप्शन डी है दिगंबर। तो दिशाएं हैं जिनके वस्त्र उसको हम कहते हैं दिगंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। युद्ध की इच्छा रखने वाला उसको क्या कहते हैं।
युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है मुमुक्षु, ऑप्शन बी कह रहा है बहुश्रुत, ऑप्शन सी कह रहा है युयुत्सु, ऑप्शन डी कह रहा है मैक्तिक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। आमलक का तद्भव शब्द है। आपको आमलक का तद्भव शब्द बताना है। ऑप्शन ए आदर्शिका, ऑप्शन बी आम्र, ऑप्शन सी आपाक, ऑप्शन डी है आंवला। तो आमलक का तद्भव शब्द होता है आंवला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। तिनका का तत्सम शब्द है। तिनका का तत्सम शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए है तृण, ऑप्शन बी है तिक्त, ऑप्शन सी है ताम्र, ऑप्शन डी है त्वरित। तो इसके लिए तिनका के लिए तत्सम शब्द कौन सा प्रयोग किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तृण। ये क्वेश्चंस टिक हैं इसलिए क्योंकि मैंने जब परीक्षा दी थी तो मैंने कम से कम 4-5 साल के प्रीवियस क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, क्योंकि और परीक्षा में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन हमको वहीं से मिल गए थे। तो इसीलिए आप लोग भी अपने प्रीवियस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। विशेषण की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है क्रिया, ऑप्शन बी कह रहा है प्रविशेषण, ऑप्शन सी कह रहा है विशेष, ऑप्शन डी कह रहा है सर्वनाम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? ऑप्शन ए कह रहा है संख्यात्मक संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है परिणामात्मक विशेषण, ऑप्शन डी है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है गुणवाचक विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिश्रमी के लिए गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि संख्यावाचक के लिए तो हमें संख्याओं का प्रयोग हुआ होता तो हम संख्यावाचक कहते हैं, और परिमाणवाचक के लिए मात्रा तौल का अगर प्रयोग किया जाता है तो इसको परिमाणवाचक कहते हैं, और परिणामवाचक विशेषण ही कोई नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। मंदिर का पर्यायवाची है। मंदिर का पर्यायवाची बताना है आपको। ऑप्शन ए है देवगृह, ऑप्शन बी है परम धाम, ऑप्शन सी है निर्वाण, ऑप्शन डी है परम पद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगृह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। राजपुत्र में कौन सा समास है? आपको बताना है राजपुत्र में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन बी सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। आपको संधि विच्छेद बताना है कौन सा सही इसमें से सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है सत्यचित प्लस आनंद, ऑप्शन बी है सच्चिद प्लस आनंद, ऑप्शन सी है सच्ची प्लस द आनंद, ऑप्शन डी है सत्यचित प्लस आनंद। तो उसका करेक्ट आंसर होगा सत्यचित प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए है अद्भुत रस का, ऑप्शन बी है भयानक रस का, ऑप्शन सी है विभत्स रस का, ऑप्शन डी है रौद्र रस का। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभत्स रस का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है। मुहावरे तथा लोकोक्तियों में से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 66 कह रहा है सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है। ऑप्शन ए है रोशनी में अंधकार होना, ऑप्शन बी है किसी व्यक्ति को तुच्छ प्रशंसा करना, ऑप्शन सी है प्रभाव स्थापित करना, ऑप्शन डी है सम्मान बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति की
तुच्छ प्रशंसा करना, जैसे कि एक जाना माना व्यक्ति है, उसकी प्रतिष्ठा है समाज में और उसकी तुम और थोड़ी सी प्रशंसा कर दोगे तो उसके लिए सूरज को दीपक दिखाने के समान हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए है उड़िया, ऑप्शन बी है बंगला, ऑप्शन सी है असमिया, ऑप्शन डी है कन्नड़। तो इसका द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कन्नड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। निर्देश दिया गया है अगला फिर प्रश्न नंबर 68 और 59 के लिए कि निम्न प्रश्नों में से शुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। निम्नांकित प्रश्नों में से शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शब्द करेक्ट लिखा है ये आप लोगों को चूज करना है। ऑप्शन ए है भौगोलिक, ऑप्शन बी है भौगोलिक, ऑप्शन सी है भूगोलिक, ऑप्शन डी है भूगोलिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए भौगोलिक होता है, ना ही भूगोलिक ना ही भौगोलिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। इसमें आपको कौन सा करेक्ट है वो यू चूज करना है। तो ऑप्शन ए है प्रफुल्लित, ऑप्शन डी है प्रफुल्लित, ऑप्शन सी है डी है प्रफुल्लित, ऑप्शन डी है प्रफुल्लत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रफुल्लित। अगला प्रश्न है अगला फिर निर्देश है प्रश्न नंबर 70 के लिए नीचे दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें भी जागरूक करता है। इसमें जो डैश डैश खाली जगह दी गई यहाँ पे कौन सा शब्द अच्छे से आ जाएगा, इस वाक्य को पूरा करता है, ये आप लोगों को भरना है। तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है विवेक, ऑप्शन बी कह रहा है आत्मविश्वास, ऑप्शन सी कह रहा है परिश्रम, ऑप्शन डी कह रहा है आत्मबल। तो स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है, ना ही विवेक भी जगाता है, ना ही परिश्रम भी जगाता है, ना ही आत्मबल भी जगाता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आत्मविश्वास भी जगाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। बीड़ा उठाना से तात्पर्य है। प्रश्न नंबर ए दृढ़ संकल्प लेना, प्रश्न नंबर बी भार उठाना, और प्रश्न नंबर सी मेहनत करना, प्रश्न नंबर डी कठोर परिश्रम करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दृढ़ संकल्प उठाना। बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ है दृढ़ संकल्प करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। मनोज का PCS में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीतना का अर्थ क्या है? बहुत से लोग होते हैं कोई अच्छा सा काम कर लेते हैं तो बहुत से लोग चिढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं कि देखो उसने गढ़ जीत लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो इसके लिए आपको बताना इसका सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है युद्ध जीत जाना, ऑप्शन बी कह रहा है कब्जा कर लेना, ऑप्शन सी कह रहा है अनुभव प्राप्त करना, ऑप्शन डी कह रहा है कठिन कार्य को पूरा करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कठिन कार्य को पूरा करना, क्योंकि मनोज ने PCS में चयन किया है, क्योंकि PCS में चयन करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए उसने कठिन कार्य को पूरा कर लिया है। इसके लिए उस गढ़ जीत लिया, इसका सही अर्थ हो जाए कठिन कार्य को पूरा होना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। इया उआ औड़ा और ना और माँ कौन से व्यंजन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुनासिक व्यंजन, क्योंकि इनको अनुनासिक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। थैंक यू एवरीवन, बने रहिए आप लोग हमारे साथ ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।